हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ करेंगे बायोलॉजी के। इससे पहले इसी टॉपिक पे 2 वीडियोस हो चुकी हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो with the first MCQ, that is which of the following is not a primary food product। तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी वो होता है मतलब जहाँ से वो आया हम उसको एज सच यूज़ कर रहे हैं, एज सच कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मिल्क है, हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, फ्रूट्स में नहीं करते, वेजिटेबल्स में नहीं करते, हम उनको एज सच खा लेते हैं। लेकिन जो सीरियल्स होते हैं वो ग्रेन से बनते हैं। हमारा ग्रेन प्राइमरी हो सकता है, लेकिन जब इसको फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में लेके जाते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर ये मार्केट में आता है, तब ये क्या बन जाता है? सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सीरियल्स। ये है हमारा सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट, नॉट प्राइमरी फूड प्रोडक्ट। प्राइमरी फूड प्रोडक्ट क्या है? मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैज़ अबंडेंस ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी। तो विटामिन ए एंड विटामिन सी है जो, वो किस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? टोमेटो में। ठीक है, टोमेटो में ये दोनों विटामिन अबंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर इन दोनों विटामिन की कमी हो रखी हो, डेफिशिएंसी हो, तो टोमेटो अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनको ये जो विटामिन ए और सी की डेफिशिएंसी है वो ठीक हो सकती है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरीज अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसमें होती है CO2, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें होती है O2। और ये जो O2 होती है वो ब्लड कौन कैरी करता है? आर्टरीज। और CO2 कौन कैरी करता है? वेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आर्टरी। वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? वेन में। लेकिन यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी में होता है CO2 वाला ब्लड। क्यों? क्योंकि ये जो पल्मनरी आर्टरी है ये हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लंग्स में। अब हार्ट से लंग्स में ब्लड को क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी से CO2 वाला ब्लड लेके आती है एक वेन, वेना कावा बोलते हैं उसको। वो CO2 वाला ब्लड हमारे लंग्स में जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको रिफ़िल होगा O2 का, उसको ऑक्सीजन मिलेगी, और फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से हमारे हार्ट में आएगा। कौन लेके आएगा इसको? पल्मनरी वेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। वैसे तो सारी आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला ही ब्लड होता है, लेकिन ये ओनली आर्टरी है जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ठीक है, और ये जो वेन है ये ओनली वेन है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। अदरवाइज सारी वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। और ये जो पल्मनरी है, इसको पल्मनरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लंग्स, एक लंग की तरफ जा रही है, एक लंग्स की तरफ से आ रही है। एक लंग्स की तरफ CO2 वाला ब्लड लेके जा रही है, वो है आर्टरी, और एक लंग्स से O2 वाला ब्लड लेके आ रही है, दैट इज़ वेन। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा इसका पल्मनरी वेन, सॉरी आर्टरी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डिजीज़ एंड अफेक्टेड पार्ट। तो ये डिजीज़ है और ये हमारे अफेक्टेड पार्ट्स हैं। तो ये जो केरीज है ये क्या है? एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द, मतलब हमारी स्किन की डिजीज़ कॉज करती है? नहीं, ये हमारे माउथ से रिलेटेड, हमारे टीथ से रिलेटेड डिजीज़ है, तो ये भी गलत है। उसके बाद रिंग वर्म है, ये हमारे स्किन से रिलेटेड है, हमारे स्किन के ऊपर ऐसे रिंग्स टाइप इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिजीज़ नहीं कॉज करता। मेनिंजाइटिस है, ये जो मेनिंजाइटिस है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये टीथ से रिलेटेड नहीं है। तो ये तीनों तो गलत है। तो चौथा है जो निमोनिया, यही हमारे लंग्स से रिलेटेड है। तो जो निमोनिया डिजीज़ होती है ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा सही, यही करेक्ट है। उसके बाद हे फीवर इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलिंग इन एयर। तो हवा में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, जिसको हम हे फीवर बोलते हैं। लोग किसी ऐसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं, अगर वो उसको सांस लेते वक्त उस अंदर चला जाता है तो उनको एलर्जी हो जाती है, वो होता है पोलन। ये प्लांट्स के फ्लावर से निकलने वाले छोटे छोटे सीड्स होते हैं या बीज होते हैं, जो कि उनको एलर्जी कॉज कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। तो जो BP होता है ये डाउन भी होता है, अप भी होता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी में? वैसोप्रेसिन।
ठीक है। वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये जो तीनों होते हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो रिप्रोडक्शन वैसे तो अलग से टॉपिक है, लेकिन इसमें जैसे जो अपने जैसे नए बच्चे पैदा करने की एबिलिटी होती है उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये तीनों हार्मोन उसमें ही काम आते हैं। ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो इसका जो आंसर है वो है वैसोप्रेसिन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या होता है, ये खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है, खट्टे वेजिटेबल्स, खट्टे फल। तो खट्टा क्या है इसमें सबसे ज़्यादा, ऑरेंज। वैसे तो ये तीन चारों ही खट्टे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खट्टा क्या है, ऑरेंज। तो अबंडेंस ऑफ विटामिन सी किस में है, ऑरेंज में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ बॉडी इज़ प्राइमरीली अटैक्ड बाय HIV। तो HIV क्या है, एक वायरस है। ये जो वायरस है ये कहाँ अटैक करता है, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि दिल से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो HIV कॉज करता है, नहीं, वो HIV कॉज नहीं करता। क्या वो रिप्रोडक्शन में हमारी एबिलिटी को ख़राब करते हैं, नहीं। क्या वो हमारी सांस लेने वाली सिस्टम को ख़राब करते हैं, नहीं। वो हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम है जो हमारा, ये HIV से अफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम में कौन सी चीज़ है जो अफेक्ट होती है, हमारे टी सेल्स, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इम्यून सिस्टम से, क्योंकि ये हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसको अफेक्ट करते हैं। और उनको सही कौन करता है, टी सेल्स। इसलिए जब भी HIV या फिर जब भी वायरसेस हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, हमारे टी सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइड से पता चलता है जो अपने आप को मार देते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो अपने आप को किल कर देती है। जब भी सेल में कोई ऐसी चीज़ एंटर कर जाती है जो सेल को ख़त्म कर सकती है, तो ये सुसाइड बैग्स को पता चल जाता है और ये अपने आप ही हमारे सेल में फट जाते हैं ताकि इन्फेक्शन है वो दूसरे सेल्स में ना फैले। तो वो कौन होते हैं, वो लाइजोसोम्स होते हैं। लाइजोसोम्स क्या करते हैं, जब भी कोई एंटीजन जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे सेल में एंटर कर गया, उनको पता लग गया और वो ये सेंस कर लेते हैं कि ये दूसरे सेल्स को भी ख़राब कर देंगे, तो वे खुद ब खुद फट जाते हैं सेल के अंदर। सेल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो क्या होते हैं, लाइजोसोम्स। गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं, पहले राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो प्रोटीन होती है, अमीनो एसिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, ये इनका पैकिंग का काम चलता है। वो पैकिंग कौन करता है, वो गोल्जी बॉडीज़ करती हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियाई है, इसका जो काम है वो हमारे सेल जब 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, इसको डिवीज़न बोलते हैं, ये डिवीज़न में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या है, ए, लाइजोसोम। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड इज़ ब्रोकन डाउन टू यूरिया इन। तो हमारा जो अमाइनो एसिड होता है जिससे प्रोटीन बनती है, जब हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड ज़्यादा हो जाता है तब वो हमारी बॉडी में रहता नहीं है, वो हमारी बॉडी से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिन में हमारा ये जो यूरिया है वो निकल जाता है। वो कौन उसको तोड़ता है अमीनो एसिड को यूरिया में, किडनी। क्योंकि किडनी में ही हमारा यूरिन बनता है, तो यूरिन में ही हमारा जो यूरिया है वो निकल जाता है। तो इसका आंसर है ए, किडनी। उसके बाद है इफ़ अ पर्सन क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट अबाउट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिम ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। तो ऐसी कौन सी डिज़ीज़ होती है, जब किसी पर्सन के सामने कोई चीज़ रखी जाती है 25 सेंटीमीटर के बाद, तो अगर वो उसको क्लियरली देख सकता है तो उसको कोई डिज़ीज़ है, नहीं, उसको कोई डिज़ीज़ नहीं है। अगर हमारे सामने 25 सेंटीमीटर के दूर कोई डिस्टेंस पे कोई चीज़ रखी जाती है और उसको हम सही देख सकते हैं तो हमें कुछ नहीं है, हमारी आंखें बिल्कुल सही हैं, हमारी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको अकोमोडेशन पावर बोलते हैं, ठीक है। हमें कोई डिज़ीज़ नहीं होगी अगर हम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक कोई भी चीज़ को अच्छे ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। उसको कोई भी बीमारी नहीं है, ही सफरिंग फ्रॉम नथिंग। तो यहाँ पे मायोपिया क्या है, मायोपिया एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसमें क्या होता है, ये हमारी आँखों से रिलेटेड डिज़ीज़ होती है, जिसमें हम दूर का जो है वो सही नहीं देख पाते, नज़दीक का सही देख पाते हैं। हाइपर मायोपिया उससे अलग है, मतलब उससे डिफरेंट है।
उसका ही ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, हम दूर की चीज़ें साफ देख सकते हैं और पास की चीज़ें साफ नहीं देख सकते। और एस्टिग्मेटिज्म क्या है, इसमें दोनों मतलब दोनों तरफ की आई साइट है वो वीक हो जाती है, ना ही दूर का सही देख सकता है बंदा, ना ही पास का देख सकता है सही। तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हाउ मैनी चैम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव। तो जो इंसान है उनके जो दिल है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, तो ऐसे करके चैम्बर्स होते हैं दिल में। तो ये इससे पता चल रहा है कि 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है ऐसे। तो यहाँ से एरोटा जा रही होती है, यहाँ से फिर लंग्स की तरफ जाना होता है, यहाँ से जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी की तरफ जाता है। तो 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये होता है राइट आर्टिकल, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट आर्ट्रियम, ठीक है। तो ये आर्ट्रियम होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड है जो हमारी बॉडी से इस आर्ट्रियम में आता है। ये कौन सा है, राइट आर्ट्रियम। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, ठीक है। और इस आर्ट्रियम में लंग्स से ब्लड आता है, कौन सा, O2 वाला। इस आर्ट्रियम में CO2 वाला ब्लड आता है, कहाँ से, बॉडी से। और इस आर्ट्रियम में O2 वाला ब्लड आता है, कहाँ से, लंग्स से, ठीक है। बाकी इन दोनों का काम ज़्यादा नहीं होता, यहाँ से ब्लड यहाँ जाता है और यहाँ से लंग्स में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, 4 आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। हमारे जो 12 क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।